हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में से आज एक और शानदार टॉपिक आपके लिए लेके जो है प्रस्तुत हूं। तो फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स, आज मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो किसका है? प्रॉफिट लॉस का। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आपको जो है शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पेन और पेपर जो है कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और हम शानदार तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट जैसी कोई यहाँ पे चीज नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विनोद एक वस्तु खरीदता है, उसे 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का जो है वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हमने मान लिया कि वास्तविक क्रय मूल्य कितना है? 100%। देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज केस में हमेशा 100% माना करिए, इस बात का ध्यान देना। तो सबसे पहले कह रहा है कि हमने माना 100% पर खरीदा, वह 5% की हानि पर बेचता है तो कितने में बेच देगा? 95 में बेचेगा। यदि वह उसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी 100 के बजाय कितने में खरीदा होता फ्रेंड्स? 80% में खरीदा होता। कह रहा 25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। देखिए फ्रेंड, 20% का लाभ होगा, 80 का 20% निकाल देंगे तो 8 दूनी 16, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 16 के लाभ पर बेचता, यानी कितना हो जाता है? 96। तो देखिए फ्रेंड, पहले 95 बेच रहा था, अब 96, यानी कितने ज्यादा में बेच रहा है? 1%। लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स कितना दिया है? 25 रुपए अधिक दिया है। मुझे 100% की यानी वास्तविक क्रय मूल्य चाहिए। दोनों तरफ 2 जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2500 ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसा कि ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। और फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूं ताकि चीजें अगर एक बार में कम समझ में आए तो दोबारा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी, उसे 15% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 18% कम मूल्य पर खरीदता और 108 अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो कह रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कास्ट प्राइस को कितना मान लिया? 100% है। और फ्रेंड्स, इस बार भी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 15% की हानि पर बेचा है, तो इसका मतलब कितने में बेच दिया है? 85 में बेच दिया है। कितने में? 85 में। यदि वह उसे 18% कम में खरीदा होता तो इसका मतलब 100 में से 18 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 82 में खरीदा होता। कह रहा है 108 में अधिक बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। अब देखिए फ्रेंड्स, 82 का 30% निकाल दीजिए या 130% डायरेक्ट निकाल दीजिए, वही तो है। 30% का फायदा हो रहा है तो अपान क्या हो जाएगा? 100, जीरो से जीरो कैंसिल। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 की 6, 2 आ गया। 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ देंगे 106, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 106। 10 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 106.6, 106 दशमलव कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कितने ज्यादा में बेचा है तो 85 से 106.6 कितना जाएगा? 85 में 20 अगर हम जोड़ते हैं तो 105 आएगा, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 21.6%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया फ्रेंड्स? 108 रुपए दिया है। मेरा इतना आया क्वेश्चन में 108। ये डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किससे काट सकते हैं? 108 से काट सकते हैं। तो 108 से काटेंगे, ये 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 पंचे 10 होता है, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई? 5। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 2 जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 500 ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ा ही बेहतरीन सवाल था और इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम जो है 3 रुपए अधिक मूल्य लेता, उसे 40% का लाभ होगा। तो एक आम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन, इस ये वाला भी सवाल एग्जाम में इस टाइप का खूब देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कास्ट प्राइस को कितना मान लिया? 100%। कह रहा 25% के लाभ पर बेचता है तो कितना हो जाएगा? 125।
फिर कह रहा 3 रुपए अधिक मूल्य लेता तो उसे 40% का लाभ होता, यानी कितने को होता 140। यहाँ कितना ज्यादा ले रहा है फ्रेंड्स, कितना ज्यादा ले रहा है 15%, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 3। मेरा 15% आया, क्वेश्चन में 3। अपने का कंपैरिजन क्वेश्चन से कराइए तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 3/15। मुझे क्रय मूल्य चाहिए इंटू 100, यही है। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 20 रुपया ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, यानी इसका कहने का मतलब है कि कास्ट प्राइस सेम है। एक को 10% के लाभ पर और कह रहा है दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि 2 विक्रय मूल्यों के बीच अंतर 60 रुपए है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या है। तो एक बात ध्यान समझिए फ्रेंड्स, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 10% का मतलब 1/10, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड जो नीचे रहता है यही कास्ट प्राइस होता है, तो इधर लिख दीजिए सीपी, इधर लिखिए एसपी। सीपी पहले 10 था, 10% का लाभ हुआ है, 10 का ही 10% एक यानी 11 होगा, तो यानी 11 में बेचेगा। फिर 5% की हानि होगी, यानी 20 का सामान 1 का हानि हुआ। देखिए 20 का ही 5% 1 होता है, यानी कितने में बेचेगा 19 में। यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स दोनों ही एक ही मूल्य पर खरीदा गया है, तो यहाँ पर देखिए अगर 20 है तो इसको भी 20 बना लेते हैं। 20 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर देते हैं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। ये 20 है, ये कितना है 19। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे दोनों का क्रय मूल्य का योग पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे 20 कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन वही सही होगा जो 40 से कटे। तो अब देखिए फ्रेंड 40 से कटने के लिए आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं एक 0 से कट जाएगा तो क्या 90 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 70 4 से कटेगा फ्रेंड्स, आप चेक कर लीजिएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ थोड़ा मामला फंसेगा फ्रेंड्स, आप कुछ मत करिए, पूरा लगा लीजिए। 22 और 19 विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 आ गया। 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी फ्रेंड्स 20 आ जाएगी। तो मुझे 40 की वैल्यू चाहिए। टोटल सीपी कितना है 40, ऐड कर दिया तो 40 गुणे 20 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 800 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कहाँ कंफ्यूज होंगे। कह रहा है किसी वस्तु की 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का जो नगद अंतर है वो कितना है 5 है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अंतर 5 दिया फ्रेंड्स, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 5% के लाभ पर बेच रहा है तो 105 हो जाएगा विक्रय मूल्य। एक 10% के लाभ पर बेच रहा है तो 110। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 21:22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी बड़ा ही शानदार सवाल है फ्रेंड्स। एक बार देखिए फ्रेंड्स वीडियो को रोककर आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास किया करिए, फिर वीडियो को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक और कलम का कुल क्रय मूल्य 371 है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे। देखिए ये फ्रेंड्स आपके पास कलम है और ये आपके पास पुस्तक है। कह रहा कि पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो कलम से 12% ज़्यादा है, तो इसको मैं 100 मान लेता हूँ, तो ये 12% ज़्यादा है तो 112। यही है, रेशियो निकाल दीजिए फ्रेंड्स। 25 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 25 रेशियो कितना आ गया 28। एक बात तो तय है फ्रेंड्स, ऑप्शन वही सही होगा जो 25 से कटे, क्योंकि कलम का क्रय मूल्य पूछा लेकिन सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का मिला के क्रय मूल्य कितना दिया है 8 5 13 की 3, यानी मेरा कितना आ गया 53। क्वेश्चन में कितना दिया फ्रेंड 371 दिया। 53 की वैल्यू 371, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, यूनिट डिजिट मिलाया करिए, 7 से कटेगा तो यानी 1 की वैल्यू 7, 7 3 21,
दो आया, 7 पचे 35, 2 37, एक की वैल्यू 7 आ गया। तो अब कह रहा है कलम का क्रय मूल्य यानी 25 गुणे कितना कर देंगे 7, 25 सत्ते कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 175 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि फ्रेंड्स इस टाइप का सेम एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और हमेशा मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क ले आता हूं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है जरूर बताइए कि क्या होने वाला है, और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।